और मैं आपको एक चीज़ बहुत स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ आपको, और शायद मेरी बात लोगों को बुरी भी लगे। राम मंदिर जहाँ बना है, वो राम मंदिर जो है वो मुसलमानों का मस्जिद था, है और रहेगा। आपने बना लिया है, ये अच्छी बात है, आपने बना लिया है, लेकिन आपको ये बात एक दिन अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा कि आपको उसका जो है, उसका जो लर्न, आपको सबक आपको मिल जाएगा। आपको खुश नहीं है? बिल्कुल हम इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस बात अपनी तकरीर में कहता हूं कि मुसलमान कभी भी किसी दौर में किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद वहां बना ही नहीं सकता है। अगर वो मस्जिद बना भी लिया तो वहां कोई नमाज अदा नहीं कर सकता है, कोई एक नमाजी वहां नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो वहां मुसलमानों का जो है नमाज जायज़ नहीं है, और मुसलमान कभी इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमने कभी मंदिर को तोड़ करके हमने कभी मस्जिद बनाया है। ये तो इनका राज है, इनका ताकत है, इनका मिलिट्री है, इनका फोर्स है। ये उस बल पर इन्होंने उस चीज़ को कब्जा कर लिया है और उसको बना लिया। पूरी जनता देख रही है कि लोग मोदी को ऊपर दिखा रहे हैं, राम जी को नीचा दिखा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि राम जी का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। राम जी का जो वो ये है, उनका जो सोच है वो बिल्कुल अलग था। राम जी एक राजा थे, उनका मर्तबा कहाँ से इनका आ जाएगा मोदी के ऊपर? मोदी अपना बड़कपन दिखा रहे हैं कि ये है, हम बहुत बड़े हैं। ठीक है, आज समय आपका बलिवान है। आप जो है, आपको बड़ा बना के रखा है, आपको भी एक दिन इसी तरीके से छोटा बनना पड़ेगा जिस तरीके से आप राम जी को छोटा बना के दिखा रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने कुरान में लिखा है 1,24,000 पैगम्बर हमने कम व बेश दुनिया में भेजे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि ठीक है, वो एक मैसेंजर हो सकते हैं। हम भी उनका तहे दिल से हम शुक्रिया उनके ये हैं, और हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन, हमारा धर्म किसी भी मजहब के लोगों के बारे में बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। दिवाली मनाने की बात हुई है, 22 जनवरी को मना रहे दिवाली। देखिए, ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन दिवाली मनाएगा, तो हम भी कहेंगे कि आप भी ईद मनाओ। आप क्या वो लोग क्या ईद हमारी मनाएंगे? हमारे साथ क्या नमाज पढ़ेंगे? अगर हमारे साथ नमाज पढ़ लेते हैं, अगर अल्लाह को मान लेते हैं कि अल्लाह एक है, तो ठीक है, हम भी मान लेंगे उनको। मतलब उनको नमाज पढ़ना होगा तब आप दिवाली? बिल्कुल नहीं, नमाज पढ़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी अल्लाह को मान लें कि अल्लाह एक है, गॉड एक है। मोदी जी को बड़ा और राम जी को छोटा दिखाया गया। क्या मोदी इतने बड़े हो गए हैं राम जी से? मेरा एक ही सवाल है। आप देखिए, फिर मैं आपको दूसरा भी आपको एक सीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक ये लगाया गया है मोदी अयोध्या के सड़कों पर मोदी जी के पोस्टर को बड़ा किया गया, और उनके ठीक नीचे देखिए राम जी, उनके पैर के नीचे जो है राम जी हैं। क्या यही राम जी का लीला है? क्या राम जी को यही आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तक इस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। हिंदुस्तान हमारा सरजमीन है, और इस सरजमीन के लिए मरेंगे, मिटेंगे, जो कुछ भी होगा इस सरजमीन के लिए करेंगे, और इसकी फलाह और बहबूदी के लिए जितना हद तक हो सकता है हम इसके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। 100 साल के बाद आ रहे हैं, राम जी सबके हृदय और दिल में रहते हैं, और राम को किसी कैद खाने में रखने की ज़रूरत नहीं है। राम हर इंसान के दिल में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और प्राण का हो, जो धर्म के मामले में रिस्पेक्ट करता है, तो राम सबके दिल में लीडर है। और आने वाले दिन में मैं आपको एक चैलेंज के साथ कहता हूं, आज नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल बाद नहीं, राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदू विरोधी हैं वो तो उनके हिसाब से। देखिए, उनके हिसाब से अगर हिंदू विरोधी है तो बाकी जो गठबंधन बन रहा है, 4 शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं, कई आचार्य नहीं जा रहे हैं, कई ग्रंथ लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। देखिए, ये मंदिर का काम जो है वो ग्रंथों का है। ग्रंथ इसका फैसला करेंगे कि कौन उसमें आएगा, कौन उसमें नहीं आएगा। उसमें मोदी जी का कोई काम नहीं है। और जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में सिर्फ एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इस उद्घाटन को लेकर सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में के सड़कों पर जिस तरह से पोस्टर्स और बैनर लगाकर स्वागत किया जा रहा है, वो इस बात को जता रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही राम जी को लोगों ने पहचाना। दूसरी तरफ भाजपा कर्नाटका की तरफ से एक फ़ोटो शेयर किया गया। दोनों फ़ोटो आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से मोदी जी को बड़ा दिखाया गया और जो है राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है। तीसरा यह है कि मुसलमानों से इंद्रेश कुमार, जो भाजपा के आरएसएस के मुस्लिम विंग के लीडर है, उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को मुसलमान भी अपने मस्जिदों में, अपने दरगाहों पर, खानकाहों पर जय श्री राम का, जय सिया राम का और राम राम का चैंट करे। तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को आधे दिन का हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी तरफ धीमापुर में भी जो बाबरी मस्जिद के बाद जो ज़मीन एलोकेट हुई थी मस्जिद के लिए, वहाँ पर भी काम चलने की बात आ रही है। वीडियोज़ के माध्यम से ये पता चल रहा है कि वहाँ
वहाँ पर भी मस्जिद बनने का काम शुरुआत हो रहा है। जहांगीर जी है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जहांगीर जी, सबसे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान भी राम राम करे, जय श्री राम करे और भगवान श्री राम का चैंट करे, तो करने वाले हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूँ और आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कहने की, अपनी बात रखने की। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि राम जी जो हैं वो कोई इंसान नहीं है, और इंसान ही है वो। अगर सही मानों में देखा है तो वो इंसान ही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उनको भगवान का रूप देते हैं। तो अल्लाह ने अपने कुरान में लिखा है 1,24,000 पैगंबर हमने कम व बेश दुनिया में भेजे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि ठीक है, वो एक मैसेंजर हो सकते हैं। हम भी उनका तहे दिल से हम शुक्रिया उनके ये हैं, और हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन, हमारा धर्म किसी भी मजहब के लोगों के बारे में बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपके चैनल पे ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। मोदी जी को बड़ा और राम जी को छोटा दिखाया गया। क्या मोदी इतने बड़े हो गए हैं राम जी से? मेरा एक ही सवाल है, आप देखिए। फिर मैं आपको दूसरा भी आपको एक सीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक ये लगाया गया है मोदी अयोध्या के सड़कों पर मोदी जी के पोस्टर को बड़ा किया गया, और उनके ठीक नीचे देखिए राम जी, उनके पैर के नीचे जो है राम जी हैं। क्या यही राम जी का लीला है? क्या राम जी को यही आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हम मुसलमान तो राम जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी दीन इस बात को इजाज़त नहीं देता। आप किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप किसी धर्म के जो जिसका धर्म है वो अपना धर्म को अपना पालन करें। अब मोदी जी अगर ये कह रहे हैं मुसलमानों को कि अपने मस्जिदों में या अपने इसमें, या आरएसएस के जो मुस्लिम विंग्स के जो ये हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है तो वो अपनी बात अपने तक रखें। मुसलमान कभी भी अपने मस्जिदों में अपनी इबादत करेंगे, अपने अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह को मानेंगे और अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, और वो किसी को नहीं मानते। तो अगर जी अभी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुसलमान भी मस्जिदों में, खानकाहों में, दरगाहों में जय श्री राम पाठ पढ़ दें, तो इससे भाईचारा बढ़ता रहेगा। देखिए, भाईचारा तो हमारे हिंदुस्तान में आज से नहीं है, बरसों से हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद से यहाँ का जो है माहौल को बिगाड़ा है। ये 10 सालों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल पैदा किया है, हम समझते हैं कि आज तक किसी ने कोई ऐसा माहौल नहीं बिगाड़ा है। अच्छा, तो इस पूरे कार्यक्रम को आप भी राजनीतिक कार्यक्रम समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये राजनीतिक कर्म है। ये वोट का क्षेत्र है, वोट का काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो है हिंदू वोट बैंक हमारा जो है मजबूत हो और हम 2024 में आए। ये उनका सोचना भूल है। मैं फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ, जो अभी जो बना है कांग्रेस की तरफ से और तमाम पार्टियों ने मिलकर बनाया है, आने वाले 2024 में हम सब सहयोगी एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन तमाम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार किया और कहा है कि हम जो है राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो 22 जनवरी को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा चारों जगह जाएंगे। नीतीश कुमार का भी यही कहना है, तेजस्वी यादव का यही कहना। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी का ये स्टेप कैसे देखते हैं, जो वो 22 तारीख को मंदिर न जाकर चारों जगह जा रहे हैं, जिसमें मंदिर भी शामिल? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरी जनता, हिंदुस्तान की सरजमीन पे पूरी जनता इस बात को जान रही है कि कौन पार्टी है जो राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दीगर पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी अपने राजनीति के क्षेत्र में अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वो राजनीति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो आम जनता की राजनीति करते हैं, ताकि हमारे अंदर अगर हम जाएं तो चारों जगह जाएं, दुनिया में एक मैसेज जाए कि अगर तृणमूल की श्री ममता बनर्जी या अखिलेश यादव अगर गए हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तमाम जगहों पे गए हैं। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। इससे ये जाएगा कि हमारा मुल्क सेकुलरिज्म को मानने वाला है और सेकुलर को हम लोग मानते हैं और सेकुलर को ही मानेंगे हम लोग। अच्छा, तो दिवाली मनाने की बात हुई है, 22 जनवरी को मना रहे दिवाली? देखिए, ऐसा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन दिवाली मनाएगा, तो हम भी कहेंगे कि आप भी ईद मनाओ। आप क्या वो लोग क्या ईद हमारी मनाएंगे? हमारे साथ क्या नमाज पढ़ेंगे? अगर हमारे साथ नमाज पढ़ लेते हैं, अगर अल्लाह को मान लेते हैं कि अल्लाह एक है, तो ठीक है, हम भी मान लेंगे उनको। मतलब उनको नमाज पढ़ना होगा तब आप दिवाली? बिल्कुल नहीं, नमाज पढ़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो भी अल्लाह को मान लें कि अल्लाह एक है, गॉड एक है, लेकिन वो कहाँ मानते हैं कि गॉड एक है?
तो पहले वो सही हो जाए ना, फिर हमको सही करने की कोशिश करें। हम तो सही है ही हैं, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। और हम जो है अपने उसी स्टैंड पे आज कल भी थे, आज भी हैं, और पूरी ज़िंदगी मरते दम तक इस सरज़मीन की हिफाजत करेंगे। हिंदुस्तान हमारा सरज़मीन है और इस सरज़मीन के लिए मरेंगे, मिटेंगे, जो कुछ भी होगा इस सरज़मीन के लिए करेंगे, और इसकी फलाह और बहबूदी के लिए जितना हद तक हो सकता है हम इसके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी मोदी जी ने घोषित करवा दी है, तो इस छुट्टी से खुश है, चूंकि राम जी आ रहे हैं 500 सालों के बाद। राम जी उनके कहने के मुताबिक 500 साल के बाद आ रहे हैं। राम जी सबके हृदय और दिल दिल में रहते हैं, और राम को किसी कैद खाने में रखने की ज़रूरत नहीं है। राम हर इंसान के दिल में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और प्राण का हो, जो उसको जो धर्म के मामले में रिस्पेक्ट करता है, तो राम सबके दिल में है। ऐसी बात नहीं है, ये उनका सोचना बिल्कुल भूल है। तो 22 को नहीं मना रहे दिवाली? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। हम क्यों मनाने जाएंगे इस चीज़ को, और क्यों मानने जाएंगे हम इस चीज़ को? हाँ, राम को हम मानते हैं, राम को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन उनके कहने पे अगर छुट्टी देते हैं पूरी इसके, तो वो छुट्टी दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो खुश रहे। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे उनसे पूछा गया कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं चारों धर्मों के साथ हूं, मुझे अपने धर्म को टी शर्ट पर पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जब 2024 में धार्मिक राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी का इतना बड़ा साहस कि ये कह देना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं चारों धर्मों के साथ हूँ, क्या लगता है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उसको कितना नुकसान करेगा या फायदा पहुंचाएगा? देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर स्टैंड बता दे रहा हूँ। राहुल गांधी का जो स्टैंड है, या अखिलेश यादव जी का जो स्टैंड है, या और दीगर पार्टियों का जो हम लोगों के जोट में है, तमाम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तमाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, किसी भी जाति से, चाहे वो जैन हो, सब धर्म, सबका धर्म अपना धर्म है, सबको अपने धर्म का पालन करने का उनको पूरा पूरा अधिकार है, वो अपने धर्म का पालन करें। हमें उससे मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। हर धर्म को पालन करने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सिस्टम है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मैं अपने दीन पे आज भी कायम हूँ, कल भी कायम था, और पूरी जिंदगी अपने दीन पे ही कायम रहूंगा। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी का जो स्टैंड है, राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। माने ही इज़ अ पर्टिकुलर, ही इज़ अ सेकुलरिज्म का मानने वाला है, वो सेकुलर लीडर है। और आने वाले दिन में मैं आपको एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल बाद नहीं, राहुल गांधी ही इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदू विरोधी हैं वो, तो उनके हिसाब से देखिए, उनके हिसाब से अगर हिंदू विरोधी है तो बाकी जो गठबंधन बन रहा है, 4 शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं, कई आचार्य नहीं जा रहे हैं, कई ग्रंथ लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। देखिए, ये मंदिर का काम जो है वो ग्रंथों का है, ग्रंथ इसका फैसला करेंगे कि कौन उसमें आएगा, कौन उसमें नहीं आएगा, उसमें मोदी जी का कोई काम नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ आपको, और शायद मेरी बात लोगों को बुरी भी लगे। राम मंदिर जहाँ बना है, वो राम मंदिर जो है वो मुसलमानों का मस्जिद था, है और रहेगा। आपने बना लिया है, ये अच्छी बात है, आपने बना लिया है, लेकिन आपको ये बात, एक दिन अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा कि आपको उसका जो है, उसका जो आपको सबक आपको मिल जाएगा। आपको खुश नहीं है? बिल्कुल हम इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस बात अपनी तकरीर में कहता हूं कि मुसलमान कभी भी किसी दौर में किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद वहां बना ही नहीं सकता है। अगर वो मस्जिद बना भी लिया तो वहां कोई नमाज अदा नहीं कर सकता है, कोई एक नमाजी वहां नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो वहां मुसलमानों का जो है नमाज जायज़ नहीं है, और मुसलमान कभी इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हमने कभी मंदिर को तोड़ करके हमने कभी मस्जिद बनाया है। ये तो इनका राज है, इनका ताकत है, इनका मिलिट्री है, इनका फोर्स है। ये उस बल पर इन्होंने उस चीज़ को कब्जा कर लिया है और उसको बना लिया है। ठीक है, आज उनका वक्त है, फिर कभी हम भी देखेंगे, कभी हो सकता है कि हमारा भी वक्त आए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब दोनों तस्वीरें आपने देखी, जिसमें एक तरफ जो है कर्नाटका बीजेपी ने शेयर किया, फिर उसके बाद आज ये अयोध्या में शेयर हुआ, तो इन दोनों तस्वीरों के बाद रिएक्शन क्या था? भाई, रिएक्शन आप पूरी जनता देख रही है कि लोग मोदी को ऊपर दिखा रहे हैं, राम जी को नीचे दिखा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि राम जी का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। राम जी का जो वो ये है, उनका जो सोच है वो बिल्कुल अलग था। राम जी एक राजा थे, उनका मर्तबा कहाँ से इनका आ जाएगा मोदी के ऊपर? मोदी अपना बड़कपन दिखा रहे हैं कि ये है, हम बहुत बड़े हैं।
ठीक है, आज समय आपका बलिवान है। आप जो है आपको बड़ा बना के रखा है, आपको भी एक दिन इसी तरीके से छोटा बनना पड़ेगा जिस तरीके से आप राम जी को छोटा बना के दिखा रहे हैं। राम जी कभी छोटे नहीं हो सकते हैं, राम जी हमेशा बड़े ही रहेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन लोगों ने मतलब के एक अलग दिशा बना दी है 2024 को? 100% ये देखिए 2024 को जीतने का एक प्लान है और यही एक तरीका है इन लोगों के पास, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान का आज की डेट में प्रतीक, हम अपनी बात बता रहे हैं, 1,50,000 रुपया के हम कर्जदार हो गए हैं, एक हिंदुस्तान का एक आदमी। तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब आज 1.5 लाख रुपए के कर्ज में जो है वो डूबे हुए हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है पूरी जो है वो पूरे कर्ज में डूबी हुई है, प्रत्येक आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। तो 24 का है, तो ममता बनर्जी ने जो कहा कि चारों जगह जाएंगे और चारों शंकराचार्य जो मतलब के चाहे वो पूरी की पेट के हो या देश के अलग अलग पेट के जो शंकराचार्य उन तमाम चारों ने जो है इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि जब मंदिर बनी नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे आधे इमारत में हो सकती, तो उनको भी लोगों ने एंटी हिंदू कह दिया। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, मैं आचार्य जी की मैं कभी भी उनको मैं गलत नहीं कर सकता। हम तमाम मुसलमान जो है आचार्य जी हों, चाहे वो पादरी हों, चाहे वो हिंदू के ये हों, हम लोग कभी किसी का कोई अपमानित बात नहीं करते हैं और ना हम उनका अपमान करते हैं। हम तमाम आचार्यों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और गुजार रहेंगे, क्योंकि वो आचार्य हैं, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, ना उनके ऊपर कोई हम टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो बात होगी वो सही होगी, वो सही सोचे होंगे और सही फैसला और निर्णय लिए होंगे कि देश को मोदी जी किस दिशा में ले जा रहे हैं, उस दिशा को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। मस्जिद जो बन रही है 5 एकड़ में, सुना है कि ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत नई मस्जिद बनी, उसका वीडियोस वगैरह देखा है आपने? जी हाँ, मैं देखा हूँ और इंशाल्लाह हमारी मस्जिद बहुत अच्छी बनेगी। मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, उनके मंदिर से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि वही राम जी का अगर कृपा हुआ तो बहुत अच्छी मस्जिद, बहुत शानदार मस्जिद बनेगी। एक तरफ राम जी रहेंगे और एक जगह अल्लाह अकबर होगा, और दोनों तरफ जो है मैं यही कहूँगा अपने देशवासियों से कि आप जो है अपने इस दिल को थाम करके रखें। सही फैसला ऊपर वाला ही करता है, ऊपर जो भगवान बैठा है वही फैसला कर देगा एक दिन ना एक दिन कि क्या सही है क्या गलत है। जलजला भी आता है, जलजला भी आता है, जलजला में जो है सही और गलत का फैसला वो ऊपर वाला परमात्मा ही करता है। हो सकता है राम जी ही परमात्मा को फैसला कर दें कि इन लोगों ने गलत किया है, यहाँ पे हमारा यहाँ रामलल्ला नहीं था, इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे हमको बिठा दिया है। हो सकता है वही फैसला कर दे। मैं उनके फैसले का इंतज़ार करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि राम जी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आने वाले दिन में राम जी ही फैसला कर देंगे। तो 2024 का इलेक्शन करीब है, उससे पहले 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। चारों शंकराचार्य ने इस पूरे मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम का बाइकआउट कर दिया, ये कह के कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कहां से हो सकती है। 22 जनवरी को ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तब के तरफ से जो है इस दिन को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने की बात हुई। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चारों जगह जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा। तो 24 का इलेक्शन करीब है और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। 2-3 दिन में क्या कुछ बदलता है, क्या सियासत होती है, वो देखने वाली बात है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।